हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको बताया कि हाँ, सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट के कैसे आप सिलेक्ट करोगे कि कौन सी चॉकलेट आपके लिए अच्छी है, कौन सी चॉकलेट हमें टेस्ट एनहांस के लिए अच्छी रहेगी, मतलब कौन सी हम डिशेज में यूज़ कर सकते हैं। सो उस सब की हमने चर्चा की थी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन डू द परफेक्ट चॉकलेट टेम्परिंग। या दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग। एंड मेरे को जो डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम में इतने सारे आते हैं, तो मेरे को था कि इन सबको एक परफेक्ट रिप्लाई एंड सबको परफेक्ट आंसर देने के लिए दिस वीडियो एंड दिस पार्ट इज़ वेरी परफेक्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन डू द परफेक्ट चॉकलेट टेम्परिंग। लेकिन चॉकलेट टेम्परिंग करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कई बार छोटी से छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें नहीं पता एंड हम वो कर जाते हैं। एट रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो चॉकलेट है वो ख़राब हो जाता है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि जिसके चलते कि आपकी जो भी चॉकलेट्स है वो ख़राब नहीं होगी। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपके जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे मॉइस्ट फ्री होने चाहिए। कहीं पे भी कोई भी पानी, लिक्विड कुछ भी नहीं होना चाहिए। इधर इट्स स्पैचुला, आपका बाउल, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, सो वो बिल्कुल मॉइस्ट फ्री होना चाहिए। जहाँ पर उसमें मॉइस्ट आएगा वहीं पे वो क्या करेगा, आपकी चॉकलेट को ख़राब कर देगा। सेकेंडली, जो टेम्परेचर, बिकॉज चॉकलेट इज़ ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर एक अच्छा नहीं जाएगा, मतलब अप डाउन रहेगा, उसमें फ्लक्चुएशंस रहेंगी, तो आपकी जो चॉकलेट की कंसिस्टेंसी है एंड उसमें से जो फैट दैट इज़ द कोको बटर, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसकी सेपरेशन के चलते जब आप अपनी चॉकलेट ऐड करोगे तो उसमें शाइन नहीं, उसमें लाइन्स आएंगी। लाइन्स किस चीज़ की आएंगी, डार्क साइड अलग एंड वाइट पार्ट अलग। सो वाइट पार्ट क्या होगा, दैट बिलोंग्स टू द कोको बटर। ओके, सो नाउ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप अपनी चॉकलेट ऐड करने की शुरू करोगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, परफेक्ट टेम्पर चॉकलेट चाहिए। एंड टेम्पर चॉकलेट होती क्या है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ व्हाट इज टेम्पर चॉकलेट, लोग बोलते हैं मार्केट में मिलती है। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट या टेम्पर चॉकलेट इज नॉट लाइक दैट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन टेम्पर द चॉकलेट। टेम्पर बेसिकली आपको उसका टेम्परेचर नीचे लेके आना है आफ्टर मेल्टिंग। ओके, सो मैं आपको भी बताऊंगा कि हाँ हाउ यू कैन डू दैट। ओके, सो ज़्यादा ना बोलते हुए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत बोल दिया है, सो ज़्यादा ना बोलते हुए लेट्स मूव ऑन टू द टेम्परिंग पार्ट। ओके, सो मार्केट में हमें बहुत टाइप की चॉकलेट मिलेगी, वाइट, डार्क एंड मिल्क चॉकलेट। आई एम टेकिंग डार्क चॉकलेट ओवर हियर। सो सबसे पहले डार्क चॉकलेट को मैं ऐसे रैपर से निकाल के, उसको बिग साइज में हमें अवेलेबल होगा तो उसको मैं कट डाउन कर लूँगा। कट डाउन करने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो चॉकलेट हो ज़्यादा हार्ड ना हो, बिकॉज आपको डिफिकल्ट रहेगा। सो दैट आप उसको फ्रिज में ना रखते हुए रूम टेम्परेचर में रखें, उसके बाद उसको कट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इनटू अ बाउल। बाउल में ट्रांसफर करने के बाद हम इसको करेंगे डबल बॉयलर। उसके पहले मैंने हैवी बॉटम पैन में बॉइल वाटर डाल के उसको स्लो आंच पे रखें एंड उसके ऊपर चॉकलेट रख के उसको अच्छे से मेल्ट होने दो ताकि वो एक बार खुद मेल्ट हो जाए। गाइज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर रहा हूँ। आप चाहे वाइट कर रहे हो चाहे मेल्ट कर रहे हो, सबका टेम्परिंग जो प्रोसेस है उसको मेल्ट करने का प्रोसेस वो सेम ही रहेगा। मेक श्योर कि आप अपने जो डबल बॉयलर कर रहे हो, अगर आप माइक्रोवेव में भी कर रहे हो तो आप उसको 10-10 सेकेंड्स के गैप में करोगे, सो दैट आपको क्या होगा, एक परफेक्शन मिलेगा और कहीं पर भी आपकी चॉकलेट बर्न नहीं होगी। स्पेशली विद द वाइट चॉकलेट, जब भी हम वाइट चॉकलेट करते हैं तब क्या होता है कि हमें एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि उसमें जो वाइट चॉकलेट बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप वाइट चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो आप उसको 10-10 सेकंड में कर रहे हो और उसको बीच में बाहर निकाल के एंड उसको अच्छे से कट एंड फोल्ड करते रहो। कट एंड फोल्ड नहीं, मतलब मिक्स करते रहो, कि घूम रहा मेरे माइंड में। सो यू कैन सी द चॉकलेट इज स्टार्टिंग मेल्टिंग। एंड इस पॉइंट पे मैं अपने जो सिलिकॉन स्पैचुला रहेगा उससे इसको मिक्स करना एंड ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगा ताकि खुद की हीट में भी अच्छे से मेल्ट हो। जैसे 90% मेल्ट हो जाएगी इसको हम निकाल देंगे। तो अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारी चॉकलेट ऑलमोस्ट 90% तक मेल्ट हो चुकी है। अगर आपको उसमें छोटे से चंक्स वगैरह दिखेंगे तो डोंट वरी, आप उसको आप उसको गैस से निकाल लीजिए एंड उसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्पैचुला इसीलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि स्पैचुला में क्या रहेगा, आप उसको इजीली बेंड कर सकते हो। सो बेंड करते वक्त क्या होगा कि अपने टेम्परेचर में जो हॉट टेम्परेचर जो कि चॉकलेट का रहेगा टेम्परिंग के बाद का, टेम्परिंग के पहले मेल्टिंग के बाद का, वो उसके चलते क्या होगा कि उसको इजीली अगर कोई भी चंक रहेगा तो उसको डिसॉल्व कर लेगा। ओके, सो इसको कंटिन्यूसली आप मिक्स करते रहो ताकि आपका जो चॉकलेट है वो टेम्पर भी होता रहे एंड उसी के साथ साथ में स्मूथ भी होता रहे। सो नाउ कम्स द टेम्परिंग पार्ट। आपको चॉकलेट को लेना है अच्छे से, उसको मेल्ट की हुई चॉकलेट को आपको कोई भी स्पून से, विस्कर से, स्पैचुला से उसको कंटिन्यूसली मिक्स करते जाओ अंटिल उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। एंड जैसे जैसे आप उसको मिक्स करोगे यू कैन सी कि आपकी जो चॉकलेट है और ज़्यादा शाइनी होना स्टार्ट हो जाएगी।
एज यू कैन सी हियर। मेक श्योर कि आपकी मेल्टेड चॉकलेट में कोई भी लिक्विड ना जाए, लाइक वाटर, मिल्क, कुछ भी, बिकॉज ये आपकी जो चॉकलेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। This process will take 5 minutes and after that you will see this perfect shine chocolate. So जैसा कि आप देख रहे हो मेरे मुंह से ज़्यादा शाइन क्या मेरी चॉकलेट में आ चुकी है। वो क्यों आई है? बिकॉज मैंने उसको परफेक्ट शाइन किया, मैंने उसको परफेक्ट टेम्पर किया। और परफेक्ट टेम्पर करने की टेक्निक ही है कि आपको क्या करना है, जस्ट कोई भी आपका स्पून भी आप ले सकते हो, उसको भी आप करते हो। प्रोफेशनली क्या होता है, बहुत टेक्निकल, वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा एक मार्बल का काउंटर रहता है, उसमें से आपको चॉकलेट डाल के एंड यू हैव टू टेक योर स्क्रैपर, उसको अच्छे से मेल्ट डाउन करो। बट इतना लंबा प्रोसेस करना ही क्यों, जब आपके पास आपका हाथ है, उसके बाद में आपका स्पून है, स्पैचुला, कुछ भी है, देन मिक्स इट वेल। ओके, जैसे आप उसको मिक्स करते रहोगे क्या होगा, उसमें एयर जाएगी, ठंडी एयर जाएगी, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, और जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी, जैसे उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी उसमें शाइन आएगी, और यही शाइन आपको चाहिए। ये बड़ा क्रीपी सा था। सो नॉर्मली हमें टेम्परेचर चेक करने के लिए कि हमारी चॉकलेट परफेक्ट टेम्पर है या नहीं है, तो हमें थर्मोमीटर चाहिए होते। अभी थर्मोमीटर सबके पास तो होंगे नहीं, इवन मेरे पास भी नहीं है। सो मैं कैसे चेक करता हूँ कि आपको मैं बताऊंगा कि आपको बिना थर्मोमीटर के चेक कैसे करना है टेम्परेचर। सो दैट्स वेरी इजी। सो आप टेम्पर चॉकलेट को अपने हाथ में लेंगे एंड हाथ में लेने के बाद आपको अगर ज़रा सा भी गर्माहट महसूस होगी, इट मीन्स कि आपकी चॉकलेट को और टेम्पर की ज़रूरत है, अगर नहीं तो इट्स डन। एक ज़रूरी सूचना, जैसे आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने के बाद टेम्पर हो जाएगी, मेक श्योर कि आप उसको ठंडे टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं लाओगे। सो भैया चॉकलेट तो हमारी टेम्पर हो गई, ओके, परफेक्ट टेम्पर कर दिया, सिलेक्ट क्या करना वो भी बता दिया, पार्ट 2 भी खत्म होने को आया। अभी क्या बचा हमारा सिर्फ बचा अभी चॉकलेट आर्ट, जिसके लिए आई नो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चॉकलेट आर्ट। सो चॉकलेट आर्ट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट वी नीड अ